Good morning, dear student. ऑनलाइन क्लास के माध्यम से द्वितीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रकरण का विषय है वायुमंडल के संगठन एवं संरचना। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए विभिन्न गैसों का कई सौ किलोमीटर का एक मोटा आवरण है, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। और यह वायुमंडल हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल से या पृथ्वी से लगा हुआ है। यदि यह गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो अन्य ग्रहों के समान एवं उपग्रहों के समान हमारी पृथ्वी भी वीरान होती और इस पे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का निवास न होता। अब आते हैं वायुमंडल का कंपोजिशन, संगठन। वायुमंडल के संगठन में 3 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है विभिन्न गैसें। इन विभिन्न गैसों में भी 99% केवल 4 गैसों का ही कंपोजिशन है। पहला है नाइट्रोजन, वायुमंडल में 78% पाया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन, वायुमंडल में 21% पाया जाता है। और तीसरा है आर्गन, 0.93% पाया जाता है। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह जो है 0.03% पाया जाता है। तो इसको अगर देखा जाए तो 99% केवल इन्हीं 4 गैसों का ही कंपोजिशन है। अब इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल में अपना इम्पोर्टेंस है। नाइट्रोजन गैस जो है विभिन्न पौधों द्वारा इसका रूप बदलकर प्रयोग किया जाता है। जैसे जो दलहनी फसलें हैं, इसका प्रयोग जो है करती हैं। ऑक्सीजन गैस सभी लोग जानते हैं कि यह एक जीवनदायिनी गैस है और विभिन्न प्राणी इस गैस को श्वसन के रूप में अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसको मनुष्य जो है श्वसन में बाहर निकालता है, जबकि पेड़ पौधे इस गैस का प्रयोग जो है अपने श्वसन के रूप में करते हैं। इन 4 गैसों के अतिरिक्त भी वायुमंडल में अन्य गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियान, हाइड्रोजन इत्यादि अन्य गैसें हैं, लेकिन उनकी मात्रा केवल वायुमंडल में 1% है, अत्यधिक कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरा जो कंपोजिशन में आपका है वह है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में कुल 5% ही पाया जाता है। 5% पाया जाता है, लेकिन इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, इसका अपना महत्व है। यह जो है वायुमंडल के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, या यूँ कहें धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, या अगर ग्लोब पर देखा जाए तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। मात्र 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही इसका 95% भाग पाया जाता है। और ये अल्प मात्रा भी बादल के बनने में, वर्षा कराने में बहुत सहायक होती है। ओस पड़ने में इसी जलवाष्प का अहम भूमिका होती है। लास्ट है धूलकण। यह जो है वायुमंडल में विभिन्न माध्यमों जैसे औद्योगिकरण से या परिवहन के जो माध्यम हैं उनसे या अन्य स्रोतों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है। और यह जो है
जल के लिए आर्द्रता ग्राही या नाभिक के रूप में काम करता है या जल के बूंद को एकत्रित करने में काम आता है। तो आप देखेंगे कि इन संगठनों का वायुमंडल में अपना अलग अलग महत्व है। दूसरा जो इसी टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर, संरचना क्या है वायुमंडल का संरचना। तो वायुमंडल की संरचना में हम देखते हैं कि इन 5 स्तरों को शामिल किया जाता है। पहला है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर बताई जाती है। भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई अधिकतम एवं ध्रुवों पर कम होती जाती है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहता है क्योंकि इसमें मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में क्षोभ सीमा पे अधिक हो जाती है जबकि ध्रुवों पे कम हो जाती है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ही ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान क्रमशः घटता है और ये घटने की दर जो है 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को सामान्य ताप पतन दर भी कहा जाता है। इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जैसे ओस का पड़ना, बादल का बनना, बरसात का होना, कोहरा, कुहासा इत्यादि घटनाएं सभी इसी मंडल में होती हैं। यह मंडल जो है जीव जंतुओं एवं प्राणियों के लिए एवं वनस्पतियों के लिए अति महत्वपूर्ण मंडल है। इस मंडल के ऊपरी सिरे पर एक सीमा पाई जाती है जिसकी मोटाई जो है 1.5 किलोमीटर है और इसमें जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा जो मंडल है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी ऊंचाई जो है 15 से 35 किलोमीटर मानते हैं। जैसे एक विद्वान है क्रिसफिल्ड, इसकी ऊंचाई जो है 35 किलोमीटर मानते हैं। जबकि एक विद्वान है स्ट्रालर, ये इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक मानते हैं। इस मंडल में तापमान के संबंध में भी मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस मंडल में तापमान समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुयान से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी इसी मंडल में होती हैं, या यूँ कह सकते हैं जो वायुयान उड़ा करती हैं वो सभी समताप मंडल में ही उड़ा करती हैं। इसी मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे या इसके निचले स्तर पे एक ओजोन मंडल पाया जाता है। यह ओजोन मंडल जो है धरातल के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोक देता है। यदि ये परावैंगनिक किरणें धरातल पे आती तो विभिन्न प्रकार की चर्म रोग से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती, जैसे कैंसर, चर्म रोग इत्यादि। तो ये मंडल जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा मंडल है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई धरातल से 80 किलोमीटर बताई जाती है। और चौथा जो मंडल है वो है आयन मंडल। यह चौथा जो परत है उसको आयन मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर तक या 640 किलोमीटर तक बताया जाता है। इस मंडल को भी 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। सबसे निचला जो परत है उसको डी परत के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर को ई परत और सबसे ऊपर को एफ परत के रूप में जाना जाता है। इस मंडल का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न दीर्घ एवं लघु तरंगें परावर्तित होकर पुनः हमारे धरातल पे वापस होती हैं, जिसके कारण रेडियो एवं टेलीविजन देखना एवं सुनना संभव हो पाता है। इसी में 2 घटनाएं होती हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस की और अरोरा बोरियालिस की। तो ये मंडल जो है संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल
माना जाता है। अगर ये मंडल ना होता तो जो संचार जितने भी माध्यम हैं, चाहे फोन हो, चाहे टेलीविजन हो इत्यादि जो है को सुन पाना एवं देख पाना संभव न होता। और लास्ट में सबसे है बहिर्मंडल। यह जो है 640 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होता है और अंत में यह मंडल जो है अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी वायुमंडल के संगठन एवं संरचना के संबंध में। मैं आशा करता हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास में इस संक्षिप्त जानकारी को आप ग्रहण कर पाए होंगे। धन्यवाद।